नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इस दिल की धड़कन हो तुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे ना चाहते हुए भी कोठों पर लोगों के दिल बहलाने के लिए नाचना पड़ता था, जिसे आप लोग नाचने वाली कहते हो। लेकिन कुछ लोग कोठे शब्द को गलत तरीके से समझते हैं, वहाँ नाचने वाले को गलत नज़र से देखते हैं। इन्हीं में से एक है हीरा भाई, जो कोठे की मर्यादा का ध्यान रखती हैं। यहाँ लोग नाच देखने और मनोरंजन के लिए आते हैं। जो लोग यहाँ गलत इरादे से आते हैं उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। हीरा बाई की कोई औलाद नहीं है। एक बेटा था जो बचपन में चोरी हो गया था। तब से आज तक हीराबाई अकेले ही इस कोठे को चलाती थी। हीराबाई की दो बहनें भी थी जो उस कोठे की मर्यादा बनाए रखने में उनकी मदद करती थी। साथ में कुछ संगीतकार भी थे, कोई ढोलक बजाता तो कोई हारमोनियम। सभी लोग खुशी से वहाँ रहते थे, मानो एक परिवार हो। हीराबाई के पास एक हसीन हीरा था जिसका नाम रूही था। रूही का मतलब होता है जो दिल को छू जाए। बचपन में कोई रूही को बेच आया था। उस वक्त हीराबाई के बेटे की चोरी को 5 साल हुए थे। हीराबाई को रूही को देखकर लगा जैसे उसकी कोख फिर से भर गई हो, इसीलिए हीराबाई ने उस लड़की का नाम रूही रखा। हीराबाई की सालों पहले शादी तो हुई थी, लेकिन पति कहाँ गया कोई नहीं जानता। रूही बहुत अच्छा नृत्य करती थी, मगर हीराबाई ने कभी महफिल में रूही को नृत्य करने नहीं दिया। हीराबाई की बहनें बहुत लालची थी। निर्मला बाई और टीना बाई लड़कियों को गलत इरादे से अमीर लोगों के घर भेजती थी और अमीर आदमी बदले में मोटी रकम उन्हें देते थे। रूही अब जवान हो गई थी तो हीराबाई ने रूही को दिल्ली भेज दिया। रूही दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। रूही के बारे में वहाँ कोई नहीं जानता था। एक दिन रूही कॉलेज के लिए घर से निकली तो उसकी बस छूट गई। दूर खड़ा एक लड़का रूही को ही देख रहा था। वो लड़का रूही के पास आया और बोला, आइए मैं आपको कॉलेज छोड़ देता हूँ, मैं आपके कॉलेज का हूँ। रूही को वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर उसकी क्लास भी छूट रही थी तो उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। रूही कॉलेज पहुंचने तक चुपचाप थी। उस लड़के ने रूही से उसका नाम पूछा तो रूही ने इग्नोर करते हुए उसे कुछ नहीं कहा। रूही उस लड़के को धन्यवाद बोले बिना ही अपनी क्लास की तरफ भागने लगी। वो लड़का भी हंसते हुए बोला, ये लड़की बहुत अजीब है, वरना कोई लड़की अनुराग को मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रूही जहाँ जाती वो लड़का वहीं कहीं उसे दिख जाता। एक दिन रूही कॉलेज के बगीचे में चित्रकारी कर रही थी, तभी उसने देखा कि सामने वाले पेड़ के पीछे कोई है। उसने वहां जाने का फैसला किया। वो डरते हुए वहां गई तो उसने देखा कि वहां किसी की पेंटिंग है, साथ में कुछ रंग है। जब उसने पेंटिंग ध्यान से देखी तो किसी ने उसकी पेंटिंग बना रखी थी। उसे थोड़ी खुशी भी हुई कि आखिर कौन हो सकता है ये। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई। उसने पीछे देखा तो वो डर गई। ये तो वही लड़का है जो रोज़ मेरा पीछा करता है। रूही वहाँ से भाग गई, लेकिन अनुराग ने रूही का हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम अच्छी लगती हो मुझे, इसीलिए जहाँ तुम जाती हो वहीं मैं जाता हूँ। जूही ने उसके मुंह में जोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। अनुराग अगले दिन फिर से रूही का पीछा करने लगा। रूही ने अपने दिल को मजबूत बनाया और बोली, चलो मेरे साथ। रूही उसके प्रिंसिपल ऑफिस ले गई, जहाँ प्रिंसिपल ने रूही को ही उल्टा समझाया कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हैं। रूही अपनी क्लास में रो रही थी, तभी अनुराग आता है और कान पकड़कर माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वैसे तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, इसलिए मुझे पसंद हो। वैसे तुमने पूछा नहीं, लेकिन मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अनुराग है और तुम्हारा? मेरा नाम रूही है, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। जैसी लड़की तुम ढूंढ रहे हो मैं उस टाइप की नहीं हूँ, इसीलिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। रूही चली जाती है। अगले दिन अनुराग फिर से रूही के पास आता है और दोस्ती के लिए बोलता है। रूही हामी भर देती है। अनुराग हंसते हुए पूछता है, वैसे दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अनुराग रोज रूही के पास आता तो बहुत सारी बातें करता और हल्के फुल्के जोक्स मार कर हंसता। अब रूही को भी अच्छा लगने लगा था अनुराग का साथ। एक दिन अनुराग नहीं आया तो रूही बेचैन हो गई। आखिर आज क्यों नहीं आया?
उसके दोस्तों से पूछा तो पता लगा कि वो कॉलेज भी आ रखा है। तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। ये अनुराग था। अनुराग मजाक करते हुए बोलता है, आपको मेरी याद आ रही थी? कहीं प्यार वार तो नहीं हो गया मुझसे? रूही हकलाते बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। उधर कोठे में निर्मला बाई और टीना बाई का लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। हीरा बाई इन सबसे बेखबर मर्यादा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब हीरा बाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपनी दोनों बहनों में छोड़ दी। उन्होंने अपनी बहनों को कोठे की पूरी जिम्मेदारी दे दी थी। अनुराग और रूही के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। रूही सोचती थी कि वो अनुराग को अपनी सारी सच्चाई बताए, मगर कभी मौका ही नहीं मिला। दिन गुजर रहे थे। एक दिन कोठे से टीना बाई का कॉल आया। टीना बाई ने बताया कि हीरा बाई की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। कुछ दिन तक तो इलाज चलता रहा, मगर हीरा बाई की तबीयत सुधरने की जगह और बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का फैसला किया। डॉक्टर ने काउंटर में पैसे जमा करने को बोला। टीना ने रूही से झूठ बोला कि उनके पास पैसे नहीं है। निर्मला बाई ने रोने का ड्रामा करते हुए बोली, हमारी जो नृत्यिका थी उसके पैर में चोट लग गई है और जो दूसरी है वो अभी शहर से बाहर गई है, तो कौन करेगा अब नृत्य? रूही बोलती है, मैं करूँगी। टीना बाई और निर्मला बाई खुश हो जाते हैं। आज पहली बार रूही नृत्य सबके सामने कर रही थी। उधर अनुराग भी अपने मित्र के साथ नाच का मजा लेने आया था। अनुराग और रूही एक दूसरे को देखते हैं और फिर नज़र झुका लेते हैं। अनुराग गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। उधर ऑपरेशन होता है और हीरा बाई अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। हीरा बाई अब घर पहुँच जाती है। उधर रूही अनुराग से बात करती है और अपनी सच्चाई बताती है। अनुराग काफ़ी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वो बाइक शुरू करता है। गलती से वो एक लड़की से टकरा जाता है। तभी सामने से एक लड़का आता है। वो उस लड़की को उठाता है और बोलता है, आप ठीक हो? अनुराग यही नहीं रुकता। वो रूही का गुस्सा उस मासूम लड़की पे उतारते बोलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। सामने खड़ा वो लड़का अनुराग का कॉलर पकड़ता है और समझाता है कि ये सड़क तेरे बाप की नहीं है। अनुराग उसको पीछे धक्का देता है। वो लड़का अनुराग के मुंह पर 3-4 घूंसे मारता है। अनुराग खून से लाल हो जाता है। रूही उस लड़के को थप्पड़ मारती है और अनुराग को लेकर चली जाती है वहाँ से। रूही पीछे देखती है तो वो लड़का अभी भी रूही को गुस्से से देख रहा था। कोठे में जब हीरा बाई को मालूम चलता है कि रूही ने महफिल में नृत्य किया तो वो अपनी दोनों बहनों को खूब डांटती हैं। दोनों बहन बताती हैं कि तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। हीरा बाई सोचती हैं जब तक रूही हमारे साथ रहेगी तब तक वो हमारे लिए खुद को दिक्कत में डालती रहेगी। वो रूही की शादी के बारे में सोचती हैं। तभी हीरा बाई के दिमाग में एक बात आती है कि कौन करेगा रूही से शादी? आखिर रहती तो वो कोठे में है। रूही अब अनुराग से शादी करना चाहती थी, लेकिन अनुराग शादी के लिए नहीं मान रहा था। उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रूही कोठे में रहती है। दोस्त क्या बोलेंगे मेरे? अनुराग शादी के लिए हामी भरता है, मगर अनुराग की एक शर्त थी कि शादी के बाद तुम्हारा इस कोठे और यहाँ रहने वाले लोगों से कोई रिश्ता नहीं होगा। रूही वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। हीरा बाई रूही को शादी का मशवरा देती हैं। रूही तुरंत बोलती है, एक लड़का है लेकिन उसकी शर्त कुछ ऐसी है कि मुझे आप लोगों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हीरा बाई हंसते बोलती हैं, रूही अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो एक लड़का 3 लड़कों को धो धो के मार रहा था। दिखने में श्री कृष्ण जैसा सांवला रंग और गुस्सा शिव जी जैसा भयंकर। कद काठी भी ठीक थी। रूही जब ध्यान से देखती है तो वो पहचान जाती है और बोलती है, ये गुंडा यहाँ भी आ गया। ये तो वही लड़का है जो उस दिन अनुराग को मार रहा था। रूही उस लड़के के पास गई और बोली, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई के अलावा कुछ और आता है तुम्हें? रूही ने उस लड़के को बहुत बेइज्जती की। मौका देखकर वो तीनों लड़के भाग निकले। वो लड़का चुपचाप डांट सुनता रहा और चला गया।
उसके जाते ही कुछ लड़कियों ने रूही को डांटा और बताया, जब हम लोग घर के तरफ आ रहे थे तो इन तीनों लड़कों ने हमारे साथ बदतमीजी की और जब हमने मदद मांगी तो कोई नहीं आया। हम डर गए थे। अच्छा हुआ उसने हमें बचा लिया। हमें उसे शुक्रिया कहना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उसका अपमान कर दिया। रूही को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ उसे एक वॉलेट मिला जिसमें उस लड़के की तस्वीर थी। तो यहाँ काम करता है ये। अगले दिन वो उस कंपनी में पहुंच गई। रूही उस लड़के के पास गई और उसे वॉलेट दिया। रूही ने पहले अपना परिचय दिया। उस अनजान लड़के ने अपना नाम अभिषेक बताया। रूही ने पिछली रात के लिए काफ़ी माफ़ी मांगी। अभिषेक एक अच्छा और नेक लड़का है जो औरत की इज्जत करता है। जब किसी को मुसीबत में देखता है तो तुरंत उनकी मदद करता है। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं है। पिताजी थे जो कुछ साल पहले गुजर गए। अब बस एक बड़ी बहन है जिसकी शादी एक अमीर खानदान में हुई है जिसका नाम प्रिया है, और एक मुंह बोली बहन भी है, सीमा, जो उम्र में अभिषेक से छोटी है। सीमा पंजाब से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है जिसका खर्चा अभिषेक ही देता है। अभिषेक एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ एक अच्छा भाई भी है। उधर रूही और अनुराग की शादी की बात चल रही थी, मगर अनुराग के पिताजी प्रेम सिंह राठौर नहीं मान रहे थे। प्रेम सिंह राठौर जी ने समाज में बहुत इज्जत कमाई थी, तो कैसे एक कोठे वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाते। अब रूही और अनुराग ने भागने का सोचा। अगली सुबह रूही मैरिज ब्यूरो पहुंच गई, लेकिन अनुराग नहीं आया। वहां कोठे में हीराबाई रूही को लेकर बहुत परेशान थी। सबको लगा अब रूही भाग गई है, वापस नहीं आएगी। टीना बाई और निर्मला बाई गुस्से में हीराबाई को सुना रहे थे, दीदी तुमने बिगाड़ा है उसको। हीराबाई ने अपने कुछ मुस्टंडों को रूही को ढूंढने भेज दिया। उधर रूही अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वहीं कुछ दूरी में खड़ा एक लड़का कॉल पे बात कर रहा था, मुझे आज शादी करनी है, कोई भी लड़की चलेगी, दीदी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी रूही बोलती है, मैं करूँगी तुमसे शादी। ये लड़का अभिषेक था। रूही और अभिषेक ने कोर्ट में शादी कर ली। अभिषेक ने रूही को नहीं पहचाना, लेकिन रूही ने अभिषेक को पहचान लिया था। तुम यहाँ, तो क्या मेरी शादी तुमसे हुई है? अब अभिषेक भी रूही को पहचान गया था। हे भगवान, यही लड़की मिली थी आपको? दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। अभिषेक ने रूही से पूछा, आखिर मुझसे शादी के लिए क्यों मरी जा रही थी तुम? रूही ने गुस्से से अभिषेक की तरफ देखा और बोली, मजबूरी थी मेरी, जिससे शादी करने आई थी वो नहीं आया। उधर ठाकुर साहब ने अपने बेटे अनुराग की शादी अपने दोस्त की बेटी आलिया से करवा दी। रूही अभिषेक से कहती है कि उसकी माँ उसका घर में इंतजार कर रही होगी, तुम्हें बस नाटक करना है कि मैंने तुम्हारे साथ भागकर शादी की है। अभिषेक राजी हो जाता है, मगर अभिषेक एक शर्त रखता है कि वो जैसा बोलेगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि ये शादी भी मेरी मजबूरी है। रूही पूरी बात नहीं सुनती और मान जाती है। दोनों कोठे में पहुंचते हैं। अभिषेक मजाक करते बोलता है, तुम ऐसे शौक भी रखती हो? रूही बोलती है, मैं यहाँ रहती हूँ, जिसे सुन के अभिषेक के कदम रुक जाते हैं। रूही पूछती है, क्या हुआ, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या दिक्कत है? अभिषेक मुंह के अंदर बोलता है, अगर दीदी को मालूम चला तो मेरी खैर नहीं। तभी अभिषेक के ऊपर डंडों की बारिश हो जाती है। हीराबाई के पाले हुए गुंडे अभिषेक की हालत खराब कर देते हैं। रूही काफ़ी डर जाती है। तभी हीराबाई आती है और डंडे भी रुक जाते हैं। रूही हीराबाई से बोलती है कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दो। हीराबाई रूही को थप्पड़ मारती है और बोलती है, आखिर ऐसी क्या जल्दी थी शादी की, हम करवा रहे थे ना तुम्हारी शादी। रूही गुस्से में बोलती है, एक कोठे वाली से कौन करेगा शादी, इसीलिए हमने भाग के शादी की। रूही अभिषेक की हालत देखती है और वो सच बोलने वाली होती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एक लड़की पुलिस की वर्दी में थी। वो अभिषेक के जख्म देखकर घबरा जाती है। वो उस कोठे को सील करने के लिए बोलती है। हीराबाई बात संभालते बोलती है, इस अनुराग ने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया और मेरी बेटी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। अब अभिषेक भी होश में आ गया था। वो पुलिस वाली लड़की अभिषेक को ध्यान से देखती है और बोलती है, ये अनुराग नहीं है मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हीराबाई बात को संभालते बोलती है, यही अनुराग है मैडम, आप नहीं जानती इसको। पुलिस वाली लड़की हंसते हुए बोलती है, अच्छा मैं नहीं जानती इसको। पुलिस वाली लड़की रूही से पूछती है, अच्छा
तुम बताओ तुम्हारी शादी किससे हुई है? रूही अभिषेक की तरफ इशारा करते बोलती है। उनसे अभी पुलिस वाली लड़की अभिषेक की तरफ देखकर बोलती है, तूने दूसरी शादी कर ली और बताया नहीं मुझे? रूही अपने मुंह में हाथ रखकर बोलती है, दूसरी शादी? अभिषेक उस पुलिस वाली लड़की को किनारे ले जाकर कुछ बात करता है। वो पुलिस वाली और अभिषेक दोनों हीराबाई के सामने आते हैं और फिर पुलिस वाली लड़की बोलती है, दोनों को हक है साथ में रहने का, तो आप इन दोनों को आशीर्वाद दो और विदा करो। हीराबाई बोलती हैं, आप इस अनुराग का इतना साथ क्यों दे रही हैं? कहीं इसने आपको रिश्वत तो नहीं दी? पुलिस वाले गुस्से में बोलती है, अगर आप मेरी माँ की उम्र की नहीं होती तो दिखाती आपको कि रिश्वत क्या चीज़ होती है। पुलिस वाली बोलती है, इस लड़के का नाम अभिषेक है। हीराबाई बोलती है, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये अनुराग है। पुलिस वाली बोलती है, आंटी जी मैंने इसका नाम अभिषेक रखा है और आप मुझे बताओगे कि ये कौन है? मुझसे ज़्यादा अच्छे से इसको कोई नहीं जानती, भाई है मेरा। हीराबाई घबराते हुए, मुझे माफ़ करना, गलतफहमी हो गई थी। रूही तूने तो उसका नाम अनुराग बताया था ना? जिस लड़के से तू प्यार करती थी उसका नाम अनुराग था ना? ये अभिषेक कहाँ से आ गया? रूही ने हीराबाई को पूरी बात बताई। रूही की विदाई हो गई। पुलिस की गाड़ी में अभिषेक नज़र झुका के इधर उधर देख रहा था। वो पुलिस वाली अभिषेक की बहन प्रिया थी, जिसका ट्रांसफ़र 2 दिन पहले ही हुआ था इस शहर में। प्रिया अभिषेक को गुस्से से घूरे जा रही थी। तभी प्रिया रूही की आंखों में आंसू देखती है। प्रिया रूही से नरमी से बात करती है, चिंता मत करो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में इतने बड़े फैसले इतनी आसानी से नहीं लिए जाते और किसी पर भरोसा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। वैसे शादी सही लड़के से हुई है तुम्हारी। उधर अनुराग और आलिया की शादी हो चुकी है। जैसे अनुराग ने अपने पापा के दबाव में आकर ये शादी की है, वैसे ही आलिया ने भी अपने पापा के दबाव में आकर शादी की है। एक लड़का आलिया से बेइंतहा प्यार करता था, मगर वो मिडिल क्लास परिवार से था, उसके माता पिता भी नहीं थे, इसीलिए आलिया ने प्यार को भूलना सही समझा। शायद आलिया ने कभी उस लड़के से प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि आलिया को ऐसा परिवार चाहिए था जहां नौकर चाकर हो, वो बिल्कुल रानी बन कर रहे, और अनुराग के घर में वो सब था। और प्यार का क्या है, शादी के बाद पति से प्यार हो ही जाता है। तो क्या अनुराग का रूही के लिए प्यार भी झूठा था? क्या अनुराग भी रूही से प्यार नहीं करता था? वो भी बस एक नाटक था। रूही घबराती अभिषेक के घर पहुंची। प्रिया ने अभिषेक को कहा, ख्याल रखना इसका, अब गाड़ी से उतर और रूही से बात कर, वो बेचारी कब से रो रही है। अभिषेक हल्की आवाज़ में बोलता है, भाई मैं हूँ आपका, और चिंता उस लड़की की हो रही है। दोनों का घर में आगमन हुआ। अभिषेक का कमरा प्रिया ने सजा दिया था। अभिषेक ने अपनी बहन प्रिया को बोला, क्या दीदी आप भी, आपको तो मालूम है मेरी और रूही की शादी कैसे हालात में हुई है। अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से भी नहीं जानते। मुझे आज ही पता लगा कि वो कोठे में रहती है। प्रिया थोड़ा सोचकर, अगर तेरे जीजा जी को पता चलेगा तो ना जाने क्या सोचेंगे। उधर अनुराग और आलिया की भी आज शादी की पहली रात थी। दोनों ने एक दूसरे से बात की। अनुराग ने बताया कि वो किसी और को पसंद करता है। ना जाने मेरे वहाँ ना पहुँचने पर रूही ने क्या किया होगा, कहीं उसने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। भगवान उसको हिफाजत से रखे। आलिया और अनुराग ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया। थोड़ी देर में अनुराग सोफे पर सो गया और आलिया बेड पर। रूही काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि वो अभिषेक को एक गुंडा समझती थी। वो डर रही थी, कहीं अभिषेक आज की रात अपना पति हक मुझसे ना मांग ले। मैं तन और मन से अनुराग की हो चुकी हूँ, कैसे खुद को किसी और को सौंप दूँ? क्या एक लड़की को ये हक नहीं है कि वो अपने तन मन को किसी को सौंपना है, इसका फैसला ले सके? थोड़ी देर में अभिषेक कमरे में आता है। वो दरवाजे की कुंडी लगाता है। रूही डर से सहम जाती है। अभिषेक रूही का डर समझ जाता है। वो पास की खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, रूही तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ जो पहली रात को एक अनजान से बिना जान पहचान बनाए कोई गलत कदम उठाने की सोचूं।
जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी तब तक मैं अपना पति हक तुमसे नहीं मांगूंगा। वैसे भी हमें पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। अभिषेक हंसते बोलता है, मुझे लगता है हमें अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। रूही को याद आता है कभी जिस लड़के को मैंने इतना बेइज्जत किया था, आज उसी से मेरी शादी हो गई है। रूही ने दोस्ती के लिए हामी भर दी। अभिषेक ने जमीन में बिस्तर लगाया और सोने लगा। तभी रूही बोली, सुनो। अभिषेक उठा और बोला, जी कहिए। रूही बोलती है, वो आपकी दीदी बोल रही थी कि ये आपकी दूसरी शादी है। अभिषेक बोलता है, मैं किसी लड़की से प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार हम शिमला गए थे घूमने, गलती से हमें एक ऐसा होटल मिल गया जहाँ गलत काम होते थे। मैं उस वक्त बाहर गया था, जब वापस आया तो देखा कि वहाँ पुलिस आ रखी है। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि हम दोनों गलत होटल में आ गए हैं। एक ही नाम के 2 होटल है। हम बहुत थके थे तो हमारा दिमाग भी थका हुआ था। पुलिस स्टेशन जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी। मैं समझ गया अब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। मैंने पुलिस वालों से बात की तो वो नहीं माने। तभी वहाँ दीदी आ गई और उन्होंने मुझे पूछा, आखिर ये सब क्या है। उस लड़की ने डर के बोल दिया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और बोला, शादी कर ली और मुझसे बिना पूछे। दीदी ने हम दोनों को आज़ाद कर दिया। फिर उस दिन से दीदी सोचती थी कि मेरी शादी हो रखी है। रूही अपने मुंह में हाथ रखकर हंसती है। अच्छा हुआ। अभिषेक रूही को देखता है। रूही इतने घंटों बाद अब जाकर हंस रही थी। अभिषेक भी हंस पड़ता है। अब रूही पूछती है, अब कहाँ है वो लड़की। अभिषेक थोड़ा का हल्की आवाज में, चली गई मुझे छोड़कर, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। रूही दुखी होकर, जाने वाले को कौन रोक सकता है। अभिषेक गुस्से में, अरे पागल लड़की, क्या बोल रही हो। जिंदा है वो अभी, मेरी जिंदगी से गई है, इस दुनिया से नहीं। तुम भी बिल्कुल बुद्धू है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हो। रूही पूछती है, तो शादी की क्या जरूरत थी तुम्हें। अभिषेक हंसते हुए, दीदी को लगता था मेरी शादी हो रखी है। उस दिन उस लड़की ने कपड़े से मुंह छिपा रखा था तो मैंने सोचा किसी से भी शादी कर लेता हूँ। दीदी को क्या पता चलेगा। बाकी प्यार में अब विश्वास नहीं रहा। उस लड़की की बेवफाई ने प्यार से भरोसा ही उठा दिया। रूही अभिषेक को बताती है कि वो भी किसी से बेइंतहा प्यार करती थी, मगर शादी का वादा करके वो शादी के दिन नहीं आया। फिर घर जाकर वो हीराबाई को क्या बोलती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अभिषेक पूछता है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसकी वजह से तुमने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। रूही खुशी से हाँ बोलती है, वही है मेरा प्यार, अनुराग। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। अभिषेक बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी तुमसे होगी, लेकिन खुदा को मुझे सजा देनी थी तो बांध लिया मुझे तुम्हारे साथ। रूही अभिषेक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है, तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें मेरे जैसी सुलझी लड़की मिली है। तुम्हारे इस गुस्से की वजह से छोड़कर गई तुम्हें वो। रूही बोलने के बाद सोचती है कि क्या बोल दिया मैंने। अभिषेक उदास मन से बोलता है, सही कहा तुमने, काश वो इसलिए मुझे छोड़कर जाती तो मैं गुस्सा करना छोड़ देता, लेकिन वो मुझे छोड़कर इसलिए गई क्योंकि मेरे माता और पिता नहीं है। मैं उतना अमीर नहीं हूँ जितना वो खुद है। रूही पूछती है, नाम क्या है उसका। अभिषेक आंखों में आंसू भर के बोलता है, आलिया नाम है मेरी मोहब्बत का। रूही माफ़ी मांगती है अभिषेक से और अभिषेक हंसते हुए बोलता है, दोनों में नो थैंक्स और नो सॉरी। फिर दोनों जोर से हंसते हैं। रूही की शादी के बाद हीराबाई दिन रात रूही के बारे में सोचती रहती है। उसे फिक्र थी रूही की, क्योंकि रूही की शादी ऐसे इंसान से हुई है जिसे वो जानती भी नहीं। इसी मानसिक दबाव से हीराबाई को दिल का दौरा पड़ता है। सभी लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उधर रूही को जब मालूम पड़ता है कि हीराबाई अस्पताल में भर्ती हैं तो अभिषेक और रूही तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं हीराबाई को देखने के लिए। रूही का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां अनुराग आ जाता है जिसे अस्पताल में कुछ काम था। रूही उसे पकड़ के पूछती है, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। तुम्हारी वजह से आज हीराबाई अस्पताल में भर्ती है। अनुराग रूही को पूरी बात बताता है, कैसे मेरे पापा प्रेम सिंह ठाकुर
ठाकुर जी ने जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाई। रूही अनुराग की बात सुनकर रोने लगती है। रूही अनुराग को बताती है कि उसने भी मजबूरी में एक गुंडे से शादी कर ली। रूही अनुराग के कंधे पे सर रख कर रोने लगती है। दूर खड़ा अभिषेक सारी बात सुन लेता है। उसे बहुत दुख होता है कि रूही अभी भी मुझे एक गुंडा समझती है। क्या किसी की मदद करना गुंडागर्दी है? तभी पीछे से निर्मला और टीना बाई आते हैं। वो अभिषेक को बताते हैं कि डॉक्टर ने काउंटर में पैसे जमा करने को बोला है। अभिषेक काउंटर में जाता है, जहां जाकर उसे मालूम चलता है कि हीरा बाई का ऑपरेशन करना होगा। टीना बाई अभिषेक से बोलती हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। अभिषेक परेशान हो जाता है कि आखिर वो इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आता है। वो अपने दोस्त को अपनी बाइक और सोने की घड़ी बेच देता है। बेच के जितने पैसे बनते हैं वो अस्पताल में जमा करा देता है। रूही इन बातों से अनजान अनुराग के साथ थी। अनुराग के पापा का कॉल आता है। अनुराग बाहर चला जाता है। रूही डॉक्टर से पूछती है हीरा बाई की तबीयत के बारे में। डॉक्टर बताते हैं कि उनका ऑपरेशन करना होगा। रूही घबरा जाती है और बोलती है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। हीरा बाई को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलती हैं कि आपके साथ जो लड़का था उन्होंने सारे पैसे दे दिए हैं। डॉक्टर अभिषेक की बात कर रहा था, लेकिन रूही सोचती है कि अनुराग ने पैसे जमा करवाए होंगे। रूही को तो यही लगता था कि अनुराग ने पैसे जमा करवाए हैं, जबकि पैसे तो अभिषेक ने दिए थे। अब रूही के दिल में जो नाराजगी थी अनुराग के लिए, वो अब इज्जत में बदल गई थी। रूही अभिषेक की तरफ देखकर सोचती है, कहीं मैंने शादी जल्दबाजी में तो नहीं कर दी। प्रिया को जब मालूम होता है कि अभिषेक ने अपनी बाइक और सोने की घड़ी बेच दिया, तो वो अभिषेक से पूछती है, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। अभिषेक प्रिया को पूरी सच्चाई बताता है। प्रिया दुखी मन से बोलती है, कब तक दूसरों की खुशी के लिए इतना कुछ करता रहेगा, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। प्रिया रोते हुए कहती है, भगवान हर लड़की को ऐसा भाई दे। दोनों भाई बहनों ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बातों का अंत किया। रूही और अभिषेक घर पहुंचते हैं। रूही देखती है कि अभिषेक की बाइक नजर नहीं आ रही। वो अभिषेक से बाइक के बारे में पूछती है, तो अभिषेक बोलता है कि दोस्त को दे रखी है। अभिषेक सोचता है, अगर मैंने रूही को सच्चाई बताई तो रूही सोचेगी कि मैंने कोई एहसान किया है। अभिषेक रूही से पूछता है, अनुराग क्यों आया था वहाँ पर और तुम उससे क्या बातें कर रही थी। रूही खुशी से, कुछ काम था उसको। अभिषेक रूही की खुशी को महसूस कर रहा था। अभिषेक अपना बिस्तर नीचे लगाता है और सो जाता है। आलिया भी खुश थी प्रेम सिंह ठाकुर जी के घर में, बिल्कुल रानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं अनुराग रूही के बारे में सोचता है कि उस दिन मेरे वहाँ न पहुँचने से रूही की शादी गुंडे से हो गई। पता नहीं वो रूही के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। हीरा बाई को भी होश आ गया था। हीरा बाई अपनी बहन से पूछती है, मेरी रूही कैसी है अब, और वो उस पुलिस वाले भाई का बेटा मेरी बेटी के साथ ठीक से तो रहता है ना। टीना बाई हीरा बाई से कहती हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक हीरा है हीरा, उसने आपके ऑपरेशन के सारे पैसे दिए हैं। रूही और अभिषेक हीरा बाई से मिलने कोठे में जाते हैं। रूही अभिषेक से पूछती है, आपने सोने की घड़ी नहीं पहनी। अभिषेक बोलता है, शायद घर में भूल गया। अभिषेक का वॉलेट नीचे गिर जाता है। रूही उसे उठाती है। उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था कि अभिषेक ने अपनी बाइक और घड़ी बेच दी है। वो दूसरी पर्ची खोलने वाली थी जिसमें ऑपरेशन का बिल था। तभी टीना बाई वहाँ आ जाती है और रूही को अंदर ले जाती है। रूही सोचती है, मैं तो अभिषेक को गुंडा सोचती थी, मगर ये जुआरी भी निकला। अच्छा फायदा उठा रहा है अपनी बहन के पुलिस वाली होने का। रूही अंदर पहुंचकर देखती है कि सभी लोग अभिषेक की अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। रूही सोचती है, लगता है इन्हें अभी अभिषेक के बारे में नहीं मालूम है। ये कितना बड़ा अय्याश है और एक नंबर का गुंडा भी। हीरा बाई रूही का सर चूमकर बोलती है, अभिषेक जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। रूही गुस्से से अभिषेक को देखती है। अभिषेक की हंसी रूही को चुभ रही थी। रूही सोचती है, मेरे पति का मुकाम अनुराग का था, ना जाने मैंने क्या सोचकर इससे शादी की। तभी अभिषेक का कॉल आता है। अभिषेक खुशी से बोलता है, कब आ रही हो। ये अभिषेक की बहन सीमा थी जिसके बारे में रूही को नहीं मालूम था।
अभिषेक के ज़िंदगी के बहुत से पन्ने थे जिसके बारे में रूही को मालूम नहीं था। शायद रूही ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि रूही की नज़रों में अनुराग के प्यार की पट्टी बंधी थी। अभिषेक के लिए रूही के दिल में नफरत भर रही थी। रूही पछता रही थी अभिषेक से शादी करके। अगली सुबह रूही देखती है अभिषेक किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था। लड़की काफ़ी सुंदर थी। उसने अभिषेक का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तभी रूही प्रिया को आते देखती है। रूही प्रिया के पास जाती है। रूही प्रिया से बोलती है कि अभिषेक से मिलने कोई लड़की आ रखी है। प्रिया रूही के साथ जाती है। प्रिया को देखकर वो लड़की और अभिषेक प्रिया के गले लग जाते हैं। रूही इन्हें दोनों को देखकर हैरान थी। आखिर ये क्या हो रहा है? प्रिया रूही को सीमा से मिलाती है। अभिषेक खुशी से बोलता है, ये मेरी छोटी बहन सीमा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। रूही अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। शायद अभिषेक के लिए उसके दिल में नफरत भर रखी थी, इसीलिए वो भाई और बहन के प्यार को गलत समझ रही थी। सीमा रूही को गले लगा लेती है। भाभी, आप बहुत सुंदर हो। मेरा भाई आप जैसी अच्छी लड़की डिजर्व करता था। सीमा के आने से अभिषेक पहली बार इतना खुश दिख रहा था। तभी रूही को अनुराग का कॉल आता है। रूही बाहर जाकर बात करने लगती है। रूही अनुराग को धन्यवाद देती है। अस्पताल में पैसे जमा कराने के लिए अनुराग इनकार करता है। मैंने कोई पैसे नहीं दिए रूही। रूही सोच में पड़ जाती है, आखिर किसने दिए पैसे? तभी रूही को याद आता है कि उस पर्ची के हिसाब से तो अभिषेक ने अपने सोने की घड़ी और बाइक बेच दिया है, तो कहीं अभिषेक ने तो नहीं दिए पैसे। रूही उसके बारे में ही सोच रही थी। रूही सोचती है, आखिर अभिषेक ने ऐसे क्यों किया? जितना मैं अभिषेक को जानती हूँ, वो एक नंबर का गुंडा है। अब रूही के दिल में किसी कोने में अभिषेक के लिए इज्जत बढ़ गई थी। तभी रूही को हीराबाई का कॉल आता है। हीराबाई रूही से बोलती है, बेटा, यहाँ कुछ गुंडों ने हमारे कोठे में कोहराम मचा रखा है। वो यहाँ की लड़कियों को परेशान करते हैं। रूही बोलती है, तो आपको पुलिस में कॉल करना चाहिए। हीराबाई बोलती हैं, अगर तुम अभिषेक को बोल दो तो वो सब ठीक कर देगा। रूही सोचती है, ये सब लोग अभिषेक पर निर्भर क्यों हो रहे हैं। रूही प्रिया को कॉल करती है। प्रिया वहाँ पहुँच जाती है, उन गुंडों को गिरफ्तार कर देती है। टीना बाई को कुछ चोटें आ गई थी, इसीलिए अभिषेक और रूही वहां आ जाते हैं। रास्ते में कुछ लड़के रूही को परेशान करते हैं। अभिषेक उन्हें मारता है। रूही गुस्से में बोलती है, तुम्हें तो बस लड़ाई करने का बहाना चाहिए, इसीलिए नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम्हें मेरी कसम, अगर आज के बाद लड़ाई की तो। अभिषेक रूही से पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो? रूही अभिषेक की आंखों में देखती है तो उसे दर्द दिखाई देता है, फिर वो कुछ नहीं बोलती। दोनों टीना बाई की तबीयत पूछते हैं। उधर प्रिया भी अभिषेक से मिलने जाती है कोटे में। हीराबाई रूही से अकेले में बात करती है और बताती है कि ये गुंडे प्रेम सिंह ठाकुर जी ने भेजे हैं, क्योंकि तुम्हारी और अनुराग की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। क्या तुम अब भी अनुराग से प्यार करती हो? रूही हामी भरती है। हीराबाई गुस्से में, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब तुम्हारी शादी हो गई है। आज मैं अभिषेक की वजह से तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। रूही बताती है कि अभिषेक बिना मतलब के कुछ नहीं करता, इसमें भी कुछ फ़ायदा होगा उसका। तभी वहाँ प्रिया आती है। हाँ, सही बोल रही हो तुम, फ़ायदा तो है अभिषेक का, खुशियाँ देना आता है उसको। दूसरों की खुशी से ज़िंदगी देकर खुद को दुख देता है वो। रूही घबराते हुए, नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रिया प्यार से रूही के सर पर हाथ रखती है। रूही, आज मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ, तुम्हारे पति अभिषेक की। जब हम दोनों छोटे थे तो अक्सर अपने जे अंकल जी से मिलने जाते थे। एक दिन हम घर आ रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो रखा था। उसमें पति और पत्नी थे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। शायद गाड़ी में एक बच्ची थी जो अभी जिंदा थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। अभिषेक ने अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और बच्ची को बचाया, मगर बच्ची को बचाने के चक्कर में अभिषेक को बहुत चोट लगी थी। वहीं पट्टी करवाई हमने उसकी। बच्ची को भी बुखार था। अभिषेक जो उस वक्त 7 साल का था,
उसने पूरी रात ख्याल रखा उसका। अभिषेक ने उस बच्ची का नाम सीमा रखा। अभिषेक का सीमा के लिए इतना प्यार देकर पापा ने वकील बुलाकर उसकी कस्टडी ले ली। अब कानून के हिसाब से वो हमारी बहन है। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त अभिषेक 17 साल का था और सीमा 12 साल की थी। शादी के बाद पापा का अचानक देहांत हो गया। अब अभिषेक के सर पर घर की जिम्मेदारी का बोझ था। उसने मजदूरी की, सुबह अखबार बेचे ताकि वो खुद भी पढ़ सके, और उसने सीमा की जिम्मेदारी भी अपने कंधे में ले ली। आज अभिषेक बैंक में मैनेजर है और सीमा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। इस पूरे घर की जिम्मेदारी अभिषेक तब से निभा रहा था जब वो खुद बच्चा था। हीरा बाई के ऑपरेशन के पैसे चाहे तो वो मुझसे मांग लेता, मगर वो बहुत खुददार और सच्चे दिल का है। उसने मुझसे कहा कि रूही और उसका परिवार अब मेरी जिम्मेदारी है। वो बाइक उसने दिन रात कमा करके पैसे जोड़ कर खरीदी थी और तुम उस अभिषेक पर शक कर रही हो। रूही की आंखों में आंसू थे और दिल में पश्चाताप। रूही प्रिया से बोलती है, मुझे लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है और अभिषेक तो बहुत लड़ाई करता है। प्रिया हंसते हुए, वो दूसरों के लिए लड़ता है हमेशा। मैं तो खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं उसकी बहन हूँ। रूही को अपने किए पर शर्म आती है। उसने ठीक नहीं किया अभिषेक के साथ। उधर प्रेम सिंह ठाकुर अपने गुंडों रूही को मारने को भेज देता है क्योंकि अनुराग अब बगावत पे उतर आया था। अनुराग आलिया से लड़ाई करता है और उसे घर से निकलने की धमकी भी देता है, जिसे देखकर ठाकुर साहब सोचते हैं कि अब वो रूही को ही मार डालेंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अनुराग को जब मालूम होता है तो वो कोठे की तरफ जाने लगता है। अनुराग बार बार रूही को कॉल करता है मगर रूही का फ़ोन साइलेंट था तो सुनाई नहीं देता। कोठे में गुंडे आ जाते हैं। अभिषेक उन्हें रोकता है। तभी उसे याद आता है कि रूही ने अपनी कसम दे रखी है और लड़ाई से मना कर रखा है। अभिषेक को मार खाता देख रूही चिल्लाती है, अभिषेक बचाओ मुझे। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। वो रूही को तो बचा लेती है। तभी ये गोली रूही की तरफ आती है। अभिषेक रूही का हाथ से दूसरी तरफ फेंकता है। गोली अभिषेक को लग जाती है। अनुराग घबराता है वहाँ पहुँचता है। वो रूही को गले लगाकर बोलता है, रूही तुम ठीक हो? रूही सदमे में थी। उसके नाम की गोली अभिषेक ने खुद ले ली थी। प्रिया जी सही कहती हैं, अभिषेक दूसरों की खुशी के लिए खुद को नुकसान पहुंचा देता है। अब रूही का दिल अभिषेक के लिए साफ हो गया था। अभिषेक अस्पताल में भर्ती हो गया था। तबीयत पहले से बढ़िया है उसकी। अनुराग रूही से कहता है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, वरना मैं जीते जी मर जाता। रूही अनुराग को गले लगा लेती है। रूही कहती है, मेरी वजह से आज अभिषेक इस हालत में है। अनुराग रूही को बताता है कि उसने अपनी बीवी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब तुम भी अभिषेक को तलाक दे दो, आज़ाद हो जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रूही अनुराग को गुस्से से देखती है और बोलती है, वहाँ अभिषेक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और तुम फालतू की बात कर रहे हो। अब तुम्हारी शादी आलिया से हो गई है और अभिषेक से मेरी शादी हो गई है। अब हमें अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। अब डॉक्टर बताते हैं अभिषेक अब खतरे से बाहर है। आप उसे कुछ दिनों में घर ले जा सकते हैं। हीरा बाई भी अब चैन की सांस ले रही थी। अभिषेक जब होश में आता है तो प्रिया और सीमा से मिलता है। अभिषेक प्रिया से बोलता है, दीदी अगर मुझे कुछ हो जाता तो आप सीमा का पूरा ख्याल रखना। सीमा को मैंने बहन की तरह नहीं बेटी की तरह पाला है। ये सुनकर प्रिया और सीमा रोने लगती हैं। दरवाजे पर खड़ी रूही उनकी बात सुनती है। रूही ये तो जान गई थी कि अभिषेक एक नेक दिल वाला लड़का है जो सबके बारे में सोचता है। खासकर अभिषेक को कोई ऐसी लड़की मिलती जो उसको समझती, उससे प्यार करती। मेरा प्यार तो अब अनुराग के लिए है। क्या अभिषेक को तलाक देना सही होगा? रूही परेशान थी कि आखिर वो क्या करे। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोठे में एक औरत आती है जो हीरा बाई को एक समाचार देती है, जिसे सुनकर हीरा बाई खुशी के आंसू रोने लगती है। तो क्या मेरा बेटा जिंदा है? वो अनजान औरत बताती है, जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ उसी दिन हमने कुछ लोगों के खून के सैंपल लिए थे। उनमें से एक लड़के के खून से आपका डीएनए मैच हो गया, जिसे देखकर हम सब लोग हैरान थे। हीराबाई पूछती है, कौन है वो लड़का? वो अनजान औरत एक फाइल हीराबाई को देती है। हीराबाई पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो रूही के आते ही उसको सारी कहानी सुनाती है। रूही खुश थी, अब हीराबाई को उसका बेटा मिल गया। फाइल का नाम देखकर रूही खुशी से बोलती है, हीराबाई आप सही कहती थी, जब आपका बेटा आएगा
तो आप उससे मेरी शादी करवाओगी? हीराबाई पूछती है। क्या बोल रही हो? रूही बताती है, आपका बेटा अनुराग है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हीराबाई सोचती है, लेकिन वो तो ठाकुर जी का अपना बेटा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं अस्पताल वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई? रूही ये खबर अनुराग को बताती है। अनुराग बताता है, ये नहीं हो सकता, मैं एक कोठे वाली का बेटा कभी नहीं हो सकता, और कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद अभिषेक का कॉल आता है, जो अब अस्पताल से घर जा रहा था। रूही झूठ बोलती है कि वो हीराबाई का ख्याल रख रही है। अभिषेक पूछता है, मम्मी जी की तबीयत तो ठीक है ना? रूही बोलती है, हीराबाई अब अकेले रहती हैं, यहाँ तो उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। टीना बाई और उनके साथ के लोग शहर से बाहर गए हैं। अभिषेक रूही को वहीं रुकने को बोलता है। अभिषेक सोचता है, रूही ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा, पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती है। प्रिया और सीमा अभिषेक को समझाती है कि रूही को अभी तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अभिषेक बात पलटते बोलता है, लगता है आप दोनों से नहीं हो रही मेरी सेवा। सीमा अभिषेक को प्यार से मारती है और बोलती है, आपकी सेवा करना अच्छा लगता है हमें, लेकिन भाभी होती तो और अच्छा होता। अनुराग कोठे में आता है और हीराबाई से आशीर्वाद लेता है। हीराबाई खुश थी कि उसका बेटा उसके साथ है, लेकिन ना जाने क्यों हीराबाई का दिल नहीं मान रहा था कि अनुराग मेरा बेटा है। अनुराग हीराबाई से रूही से शादी की ख्वाहिश करता है। रूही और अनुराग के कहने पर हीराबाई मान जाती है, लेकिन हीराबाई को बुरा लग रहा था कि वो अभिषेक जैसे नेक लड़के का दिल तोड़ रही है। रूही अगले दिन अभिषेक से बात करती है और समझाती है कि मैं और अनुराग शादी करना चाहते हैं, जिसे सुनकर अभिषेक चौंक जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या रूही अभिषेक के साथ पत्नी का धर्म निभा पाएगी या फिर अनुराग से शादी कर लेगी? आखिर हीराबाई का बेटा कौन था, अनुराग या अभिषेक? देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।